राधे राधे व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर और इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। मैं हूँ अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज के हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आने वाला जो 1111 पोर्टल है वो आपके लिए क्या कुछ चीजें ला रहा है। बट इस 1111 पोर्टल में एक बहुत ही खास चीज होने वाली है, एक बहुत ही खास एनर्जी कनेक्ट कर रही है जो मुझे इस वक्त आपके एनर्जी में, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मुझे खास एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि इस 1111 पोर्टल में थोड़ा सा महादेव का भी आशीर्वाद है। महादेव भी यहाँ पर आपके लिए कुछ फेवर में वर्क करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इस 1111 पोर्टल में महादेव की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आने जा रहा है। बेसिकली कौन सा नया मोड़ आपका जीवन लेने वाला है। ठीक है, रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा, यहाँ पर जब महादेव का नाम आ गया तो रीडिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। कुछ ना कुछ यहाँ तो आपके लिए चीजें होंगी ही होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या अद्भुत, क्या अकल्पनीय होने जा रहा है। रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड नए व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो हमेशा आपको आती रहे। आप आपके स्पिरिट गाइड, आपके डिवाइन एंजल्स आपसे जो भी कहना चाहते हैं वो संदेशों के माध्यम से वो हमेशा आप तक पहुंचता रहे। ओके, चलिए, एंड कार्ड की सप्लिंग हो रही है। पुराने व्यूअर्स को पता है, नए को मैं बता दूं कि कार्ड की सप्लिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो आप तक पहुंच सके। महादेव को आप अपनी एनर्जी जो है वहां कनेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ये आने वाला 1111 पोर्टल आपके लिए क्या चीजें ला रहा है। महादेव की इच्छा अनुसार आपका जीवन किस नए मोड़ पर मुड़ने जा रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। जय हो, मंगल हो। लेटिंग गो। ओके, चलिए और देख लेते हैं। पहले यहाँ पर मैं कार्ड देख लूं, पॉसिबिलिटीज। मैच्योरिटी, ओके। रिसेप्टिविटी, एक और कार्ड प्लीज डिवाइन। ओके, द क्रिएटर की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा। कहते हैं ना कि जैसे आदि योगी गुरु, ठीक है, शंकर भगवान को हम गुरु के रूप में भी पूजते हैं, वो हमारे गुरुदेव के रूप में भी हैं। शिव गुरु का नाम आपने सुना होगा, शायद बहुत सारे लोग जो है उनको फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, यहाँ पर पास्ट लाइफ आई है बॉटम ऑफ डेक में। ओके, मतलब यहाँ पर महादेव का देखो ब्लेसिंग और आशीर्वाद तो जरूर आ चुका है क्योंकि क्रिएटर की एनर्जी है, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर। ठीक है, भले ही भगवान विष्णु और भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव जो है, भगवान महादेव जो है, वो देवों के देव महादेव है और उनके ही हाथों में ये क्षमता है कि वो आपकी किस्मत का लिखा भी बदल सकते हैं। आपकी किस्मत में जो भी लिखा है, ठीक है, उसको भी बदलने का अधिकार रखते हैं। और एक बात और मैं बताऊंगी, अभी रीडिंग स्टार्ट होगी तो मैं बताऊंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है एंजल नंबर भी नजर आता होगा। मे बी आप 444 बहुत बार शायद देख रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में आपको 444 बहुत ज्यादा नजर आ रहा है या फिर आपको 144 नजर आ रहा होगा। ओके, देखो डियर, यहाँ पर मैं ये बात आपको बोलूंगी, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पर ये चीज जरूर बोलूंगी कि हैंगमैन बॉटम ऑफ डेक में, कि जब ये 444 का नंबर आता है या फिर महादेव की एंट्री होती है किसी की एनर्जी में, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि महादेव, आप सबको ही जानते हो कि महादेव डिस्ट्रॉयर के नाम से हैं। ठीक है, वो
किसी चीज़ का विनाश करते हैं, संहारक हैं। संहारक होते हैं तो जो पुरानी चीज़ें चल रही है, जो पुराना पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ़ में, क्या चल रहा है वो तो मैं बाद में देखूँगी, लेकिन उस पुराने पैटर्न से आपकी लाइफ़ में एक कहानी नई जुड़ने वाली है, एक नई कहानी की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो और इसीलिए शायद महादेव की एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई है। 444 की एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे होंगे, शायद आपको एंजल नंबर नज़र आ रहे होंगे या फिर आपके जीवन में ये चीज़ तो 110% कन्फर्मेशन है कि आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, एक नई कहानी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है इस 1111 पोर्टल से, ओके? सो डियर यहाँ पर देखो जो मैं सबसे पहले मैं बताऊँ कि आप उस एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो यहाँ पर। कोई एक ऐसी एनर्जी कहते हैं ना कि जैसे पार ब्रह्म परमेश्वर महादेव को परम ब्रह्म भी कहा जाता है, ओके? सो आप उस एनर्जी से यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो या फिर मानते हो, कहते हैं ना कि जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप उस महादेव से कनेक्ट मुझे नजर यहाँ पर आ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग में अभी मौजूद हैं, आप महादेव की एनर्जी से भली भांति परिचित हो, ठीक है? महादेव संहारक देव है, विनाश करना और किस्मत में जो लिखा है उसको भी बदलने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो देवों के देव महादेव के पास है। सो इट मीन्स चाहे वो किसी भी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा हो या फिर चाहे जिस नाम से आप उसको बुला लो, लोभ, मोह, काम, मोक्ष, ठीक है, क्रोध, उन चीजों को दूर भगाती है। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो डियर यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि आप में से जो भी लोग महादेव से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, शिव गुरु से आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, आपको हारना नहीं आता है। आप विषम से विषम परिस्थिति में भी हारना आपको आपके मतलब कहते हैं ना कि आपके उसमें जीन में है ही नहीं। आप हार नहीं मान पाते हो, आसानी से हार नहीं मान पाते। चाहे जो भी परिस्थिति बनी हो, चाहे जैसे भी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए, आप रास्ता निकाल ही लेते हो। जो भी महादेव का भक्त होता है ना, उसको चाहे कितना भी डराया जाए, ठीक है, पर वो डर नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, पर उसको देखो धोखे से या चीटिंग से, अगर उसके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको धोखे दे दें, उसको चीटिंग कर लें, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो बात हो सकती है कि आप टूट सकते हो, बिखर सकते हो। अदरवाइज़ सामने से कोई भी समस्या आ जाए, जैसे कहते हैं ना कि डे टू डे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएँ आती है, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यू आती है, जैसे कि बहुत बार हेल्थ रिलेटेड इश्यू आती है, जैसे हमारी पारिवारिक कई मर्तबा हमारे संबंधों में कुछ दिक्कतें आती है, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन जो जो दिनचर्या की सिचुएशन है, जो डेली लाइफ की सिचुएशन है, उन प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेते हो। उसका सामना आप बहुत ही मजबूती के साथ करते हो, ठीक है? बहुत ही मजबूती से आप सारी चीज़ें झेल जाते हो क्योंकि आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो यहाँ पर एंड क्रिएटर की एनर्जी से बहुत अच्छे से आप कनेक्ट हो। आपके अंदर वो साहस है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, यहाँ पर वो चीज़ दिखाई दे रही है। डरे बिना सामना करते हो। ऐसा होता है महादेव का भक्त। पर जब कोई पीठ पीछे वार करता है, तो ही आप टूटते हो या बिखरते हो। पीठ पीछे वार करने का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि आपको छला जाना। कई मर्तबा महादेव को भी छला जाता था। लोग जो है उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते थे, उनका बहुत ज़्यादा क्या क्योंकि देखो भोले वो महादेव जो है वो भोले भंडारी भी हैं, ठीक है? तो उनके भोलेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे लोग कि वो उनके उनसे बहुत ज़्यादा तपस्या कर ली, तप कर लिया, उनको चालाकी नहीं आती थी। चालाकी तो भगवान विष्णु को आती थी, जो मोहिनी रूप धर कर के जो है वो बहुत सारे काम कर जाते थे, ठीक है? लेकिन महादेव तो भोले भंडारी, वो कुछ भी वरदान देकर के आ जाते थे, क्योंकि उनको वो लोगों की फीलिंग भावनाओं से बहुत जल्दी पिघलते हैं, बहुत जल्दी। जितने ही वो सख्त हैं, उतने ही ज़्यादा पिघलने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि जैसी संगत वैसी रंगत। सो महादेव के भक्त हो, सो डेफिनिटली बिल्कुल भोले भंडारी की तरह आप भी हो। आपको चीटिंग से, धोखे से ही कोई चाहेगा तो आपको हरा सकता है, ठीक है? माफ़ करना मेरा बेटा यहाँ मेरे पास ही अभी मौजूद है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ और अभी फ़िलहाल कोई और घर में नहीं है उसको देखने के लिए, सो उसकी आवाज़ आपको थोड़ी बहुत आ सकती है। ओके, सो देखो डियर यहाँ पर आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाला जो टाइम है ये 11-11 पोर्टल, ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, आपकी जो भी दिक्कत थी, जिस किसी ने भी आपके साथ माइंड गेम खेला था, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे मून की एनर्जी है। आपके साथ बहुत सारे लोगों ने माइंड गेम खेला है, ठीक है? ताकि आप आगे ही ना बढ़ पाओ। आपकी लाइफ में स्टकनेस आ जाए हैंगमैन की एनर्जी के साथ, ठीक है? एक नेगेटिविटी आपकी नकारात्मक ऊर्जा से आप घिर जाओ। आपका दिमाग जो है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सको। अपने जीवन को लेकर के आगे जो आपकी योजना है, उसको नहीं बना सको। अपनी ज़िंदगी को आप जी नहीं सको।
ठीक है? यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। सो महादेव की इच्छा के अनुसार, ठीक है? आपका जीवन अब कौन-सा नया मोड़ लेने वाला है, तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि महादेव आपको उस दर्द से निकाल रहे हैं। जो वो पास्ट की चीज़ें हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा दर्द देती है, ये जो पास्ट लाइफ़ की चीज़ें हैं, जो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में आज भी मौजूद है, वो पास्ट के दर्द से आपको निकाला जा रहा है। ठीक है? पास्ट की चीज़ों के कारण आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। आपके दिमाग को हीलिंग चाहिए थी। आपके दिमाग में अभी भी कुछ ऐसे गहरे ज़ख्म हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ ऐसे गहरे ज़ख्म ज़रूर हैं जो बार-बार रिपीटेड होते रहते हैं, जो मिटते नहीं हैं और आपको ये कहीं न कहीं अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं। आप लगातार नकारात्मक ऊर्जा में रहते हो और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? सो यहाँ पर आपको आगे आने वाली खुशियों को रिसीव करने के लिए महादेव आपके ऊर्जा में वो हीलिंग की ऊर्जा को मिक्स कर रहे हैं। आपके जीवन में वो हीलिंग की ऊर्जा आ रही है 11-11 पोर्टल के साथ, ताकि आप आने वाली खुशियों को रिसीव करने के लिए तैयार रहो। अब खुशियाँ आ रही है, कोई इंसान है जो दरवाजे पर आ रहा है और आप उसको वेलकम करने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप अंदर अपने काम में उलझे हो, आप खुद ही झगड़ा करने के लिए, मान लो लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करें, ठीक है? सद्बुद्धि घर में प्रवेश करें और आप जो है अंदर घर में झगड़े लड़ाइयों में लगे पड़े हो, तो कैसे कोई आएगा? कैसे कोई अच्छी चीज़ें, अच्छे ऑरा भगवान लक्ष्मी कहाँ से, वो कैसे आ सकती है? क्योंकि वो चीज़ें तो सकारात्मक एनर्जी में ही वास करती है ना। सो यहाँ पर महादेव जो हैं वो चाहते हैं कि अब जो आपके जीवन में एक नया मोड़, जो एक नया चैप्टर आ रहा है, इस चैप्टर में आप मैच्योरिटी के साथ काम करो और इस मैच्योरिटी के साथ आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया था लेटिंग गो की एनर्जी, जो मैंने फर्स्ट में ही आपकी एनर्जी रिसीव की थी कि आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। और लेट गो करने के लिए ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आप कहोगे कि कैसे भूल जाएँगे, कैसे ये पुराने ज़ख्म कैसे दूर होंगे? सो यहाँ पर इस 11-11 पोर्टल के साथ महादेव आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग के साथ आपको ये एनर्जी अपने आप में फ़ील होगी, ओके? महादेव की इच्छा के अनुसार अब आपका जीवन कौन-सा नया मोड़ लेने वाला है, तो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि महादेव चाहते हैं कि अब आप परेशानियों से लड़ो नहीं, ठीक है? परेशानियों से लड़ो नहीं, यहाँ पर मेरी बात समझना आप, कि पास्ट में आपने अपना दिमाग जहाँ पर लगा रखा था, ये जो पास्ट की चीज़ें थी, ठीक है? जहाँ पर आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, वहीं पे बार-बार आप कहीं न कहीं अटक रहे थे। एक जो स्टकनेस वाली एनर्जी है, जो ये हैंगमैन की एनर्जी है, आप लगातार किसी चीज़ में अटकते थे। किसी ने ऐसा क्यों कहा? किसी ने मेरी इंसल्ट क्यों की? किसी ने मुझे चीट क्यों किया? मैंने उसको इतना सपोर्ट किया, मैंने उसको इतना प्यार किया, फिर भी हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चला, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है? तो अब और इन सब के साथ-साथ अब जब आपकी हीलिंग हो रही है, तो आपको ध्यान आगे लगाने के लिए दिया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों से आगे निकलना है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लग्ज़री का नंबर, लक्ष्मी का नंबर, पैसे का नंबर और ठीक इसके बगल में आया था एस ऑफ पेंटिकल्स, जो क्या कह रहा है? एक नए अवसर की तरफ आपको बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। महादेव आपको कह रहे हैं कि आपको आगे जो है ना, मतलब देखो, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि समस्या आपके जीवन में जो है कितनी ही रही, लोगों ने आपको चीट किया, आपके हालात ने आपको चीट किया, कुछ भी किया हो, नो मैटर जो भी सिचुएशन चल रही थी, पर इस ज़िंदगी में भी आपने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा था। आप लगातार आगे बढ़ रहे थे, आप लगातार संघर्ष कर रहे थे और इसके साथ-साथ अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे थे, ताकि आपके जीवन में कहीं से भी कोई सक्सेस आ सके, कहीं से भी कुछ ग्रोथ हो सके, कहीं से भी कुछ चीज़ें अच्छी हो सके। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ है, भले ही कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आई हो, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, महादेव भी कहीं न कहीं, ठीक है? यहाँ पर महादेव भी कहीं न कहीं आपकी परीक्षा ले रहे थे, ठीक है? लोग भी आपकी कहते हैं ना कि लोग भी लगे पड़े थे यहाँ पर आपके पीछे, और समय भी जैसे आपके साथ गेम खेल रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ, ऐसी घटनाएँ घटित हुई है, ओके? सो आने वाले टाइम में महादेव आपको कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे, ठीक है? वो अब आपको आपके हाथों में मिलने वाली है, ठीक है? आप जिस चीज़ के लिए परेशान थे, वो चीज़ अब आपके हाथों में मिलने वाली है। आपकी तरफ नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, मतलब कुछ रास्ते आपकी तरफ खोले जा रहे हैं, जिससे आप अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हो, जिससे चाहे जो दिमाग में आपके चल रहा हो, दिल में चल रहा हो, जो भी समस्याएँ हैं फाइनेंशियली, जो भी चीज़ें अटकाव आपकी लाइफ में है, ठीक है? रिलेशनशिप को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकती है ऐसी चीज़ें। तो
वो सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों को समझने के लिए मतलब आपको रास्ता मिल रहा है। मतलब समझो कि महादेव आपकी हीलिंग कर रहे हैं, आपका जीवन अब अगले मोड़ पर जा रहा है और आप अब हर चीज़ को अचीव करोगे। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ महादेव साक्षात आपको यहाँ पर कहते हैं कि भोलेनाथ हैं। जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ आपके लिए आ रही है कि आपकी कहीं न कहीं लर्निंग स्टेज चल रही थी आपकी लाइफ में। जो चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ में वो कहीं न कहीं आपके लिए लर्निंग स्टेज थी, मैच्योरिटी, ठीक है? आपको महादेव सिखा भी रहे थे कि जब तक आपको दुःख तकलीफ से जीतने की कला नहीं आप जानोगे, आप और सारी चीज़ों को रिसीव कैसे कर पाओगे, ठीक है? कैसे आप जो है मतलब बाकी चीज़ों से आप जो है आगे निकलोगे। अब पास्ट में जो भी आपने सीखा है, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी चीज़ें आप समझ कर के आए हो, चाहे वो लोगों के वजह से हो, चाहे वो हालात की वजह से हो, समय की वजह से हो, वो अब आपके पास उस ज्ञान का निचोड़ है। अब आपके हाथ में क्योंकि आपके अंदर क्या आ चुका है मैच्योरिटी। सो आपके पास उस ज्ञान का निचोड़ है। अब आपके जीवन में कहीं न कहीं नयापन महादेव लाना चाहते हैं, एक नयापन। तो इसीलिए तो यहाँ पर कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है इस लूप से और कहीं न कहीं वो संकेत भी दे रहे हैं कि आने वाले वक़्त में जब आपकी हीलिंग होगी, तो आप इस लूप से बाहर निकलोगे और ये लूप है जो आपको बार-बार पुराने लोग, पुरानी परिस्थितियाँ जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे, उन आपकी हीलिंग होगी, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी देखो कुछ तो इच्छाएँ हैं, जीवन को लेकर के। सो डेफिनिटली वो बिल्कुल पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर यही कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड क्रिएटर की एनर्जी इस बात को कन्फर्मेशन देती है कि वो ज़रूर पूरी होगी। पर महादेव चाहते हैं कि वो तब पूरी हो जब आप उसके लायक बन जाओ, जब आप उतने अपने आप में सिद्ध इंसान बन जाओ, अपने आप में आपकी सिद्धि इतनी हो जाए। ओह माय गॉड! मेरा बेटा जो है ना ओके। तो देखो यहाँ पर महादेव चाहते हैं कि आपने जीवन की जो समस्याएँ हैं, जो देखी है, ठीक है? आप अपने जीवन की समस्याओं का हल खुद करो, ठीक है? और ये चीज़ कहाँ से पता चल रही है? किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी से। आपकी ऊर्जा में जो कहते हैं ना कि एक बदलाव आ रहा है और आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपको महादेव ला रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि उस चीज़ों की, उन समस्याओं की जो जो निदान होगा, उन समस्याओं का जो निदान होगा वो अब आप खुद अपने हाथों से करो। ये चीज़ महादेव चाहते हैं, ओके? आप आई एम सॉरी डियर मुझे थोड़ा-सा बीच-बीच में वीडियो को रोकना पड़ रहा है क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखो डियर यही चीज़ है, यही एनर्जी यहाँ पर अभी मुझे रिसीव हुई थी कि महादेव जो है वो चाहते हैं कि आपकी इच्छाएँ हैं, आपने भले ही इच्छा की है, आपकी लाइफ में कुछ इच्छाएँ हैं, पैसों को लेकर के, संबंध को लेकर के, अपने जीवन के आगे के फ्यूचर को लेकर के। पर यहाँ पर महादेव की इच्छा ये है, ठीक है? आपसे भी बड़ी महादेव की इच्छा आपसे ये है कि आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको तैयार वो करना चाहते हैं कि आप तैयार हो जाओ और आपके ज़रिए ही आपकी इच्छाएँ पूरी हो। महादेव आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, ठीक है? नए-नए लोगों से आपको मिलवाने के लिए, ठीक है? एक नई चीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है, यहाँ पर ये चीज़ है कि अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी कि नए-नए रास्ते खुलेंगे। ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपके जीवन में जब आप इस लूप से बाहर निकलोगे तो आपकी तरफ नए रास्ते खुल रहे हैं, नए-नए लोगों से आपको आपका मिलना-जुलना होगा, आपको नए लोगों से मिला करके, ठीक है? आपके लिए नए रास्ते खोले जा रहे हैं। वो भी इनकम को लेकर के, ताकि आप कहीं न कहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सको। पैसों के मामले से आपकी जो आर्थिक समस्याएँ हैं, पैसों से संबंधित समस्याएँ हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप स्ट्रॉन्ग हो सको, ताकि जो भी तकलीफ है, जो भी चिंताएँ हैं, आप उसको खत्म कर सको। ओके? और पास्ट में भी मुझे इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि शायद आपको पास्ट में, ठीक है, ये जो पास्ट की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, शायद आपको पास्ट में इन पैसों को लेकर के ही आपके साथ कहीं न कहीं चीटिंग हुई है, धोखा दिया गया है, पर वो हुआ किसकी वजह से? पीछे कौन वार करता है? देखो, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई है? पीठ पीछे वार करने की वजह से। और पीछे कौन वार करता है? पीछे वही वार करता है जिस पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। वही इंसान हमारे भरोसे का फ़ायदा उठाता है। जैसे महादेव की ऊर्जा है, महादेव की एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा, इतनी एनर्जी है लोग रावण तक क्या उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा महादेव की इतनी तपस्या उसने कर ली कि धीरे-धीरे वो महादेव से इतने वरदान प्राप्त कर
करता चला गया कि उसका मन इतना बढ़ गया कि उसमें राक्षस की प्रवृत्ति, पहले तो वो ब्राह्मण की प्रवृत्ति से कहीं न कहीं जप-तप कर रहा था, लेकिन बाद में उसमें जो है वो राक्षस वाली प्रवृत्ति आने लगी और वो मतलब विध्वंसक रूप में जाने लगा। हुँ? तो यहाँ पर वही चीज़ होती है कि आपने किसी की मदद की होगी, आपने किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट किया होगा, किसी को बहुत सीधा समझा होगा, किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया होगा, पर वो इंसान तो आपको ही लीलने में लग गया, वही इंसान आपको जो है परेशान करने लगा, उसी इंसान ने आपके जीवन में समस्याएँ खड़ी कर दी होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पास्ट की एनर्जी में, मतलब आपके साथ ही चीटिंग की होगी, आपके आपका ही हक मारा होगा, ओके? तो ये चीज़ें होती है, ओके? और हम बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों पर ट्रस्ट करते हैं। सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि महादेव ने आपको ज़रूर कुछ सिखाया है। ये दुनियादारी आपको जानबूझ करके सिखाई गई है, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी के साथ आपकी जो हीलिंग हो रही है, आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी की एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर आप एक वक़्त पर चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि वो एक जुनून आपने खो दिया हो या फिर आपके मन के अंदर उत्साह खत्म हो गया हो, निराशा आ गई हो, टू का नंबर, मन का नंबर, मून का नंबर, सो आपको कहा जा रहा है महादेव के ज़रिए कि अभी होप को मत छोड़ो, अभी आशा मत छोड़ो। आपके कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी एक नया आगाज़ है, अभी एक नए पोर्टल में आप इन करने वाले हो, जहाँ पर ये जो चील है देखो ये दूर से ही इन सारी सिचुएशन पर निगाह रख रहा है, क्योंकि अब ये एक्सपर्ट हो गया, दूर से ही सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेता है। तो ये जीवन में जो महादेव ने आपको जो ये तपाया है, ये जो सिखाया है, ये जो सीख आपको मिली है, इन सीखों से अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि अब जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। दुनिया को आप कहीं न कहीं महादेव का कहना है कि अब आगे बढ़ो, अब दुनिया को देखो, उसको फेस करो और दुनिया में आगे बढ़ने के साथ-साथ आपकी लाइफ में जो चीज़ें, जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को, क्योंकि कई मर्तबा आपको करोड़ों रुपए मिल जाए। मैं बार-बार कहती हूँ कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ब्लेसिंग्स आती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको होल्ड नहीं कर पाते, उसको पचा नहीं पाते, उसको लक्ष्मी की गर्मी ही ऐसी होती है, पैसे की गर्मी ही ऐसी होती है। सो उसको क्षमता होनी चाहिए समझने की। जैसे आए अपने रिश्तेदारों को हेल्प करने लगे, जहाँ आए तो यहाँ खर्च, वहाँ खर्च, ऐसा खर्च, वैसा खर्च, फिर तो वो खत्म हो जाएगा ना। वो अस्थिर लक्ष्मी हो गई। तो उसको स्थिर लगाने के लिए आपको कुछ ऐसे लोगों से दूर हटना था, कुछ ऐसी परिस्थितियों को समझना था, जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्च करना था, जहाँ आपको ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना था। मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल ठोक-पीट करके भगवान ने आपको, महादेव ने तैयार कर दिया है, गढ़ दिया है आपको कि कुछ भी आए अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके? और महादेव आपके जीवन का जो नया आपके जीवन को जो नया मोड़ दे रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है? नए रास्ते जो खुल रहे हैं, जिसकी वजह से आप नई-नई चीज़ें सीखोगे, आने वाले वक़्त में नई स्किल सीखोगे, नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएँगे। ये बात यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, ओके? और देख लेते हैं थोड़ा-सा कार्ड। बहुत खूबसूरत एनर्जी थी, इतने में ही बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो गई। बट हाँ, मैं फिर से एक बार आपसे माफ़ी माँगूँगी, क्योंकि डियर देखो कई मर्तबा घर में मतलब लोगों की कमी हो जाती है, तो मैं क्या करूँ, मेरा छोटा बच्चा है तो वो थोड़ा-सा परेशान तो करता है। बट ये भी चीज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो मेरे साथ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। हेयरफेंट की एनर्जी, अगेन देखो यहाँ पर कन्फर्मेशन कि महादेव चाहते हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए। मैंने अभी क्या कहा था कि अस्थिर लक्ष्मी है, उसको स्थिर करने की ज़रूरत है आपके जीवन में। तो ये जो मतलब खून चूसने वाले जो लीच आपके आस-पास हैं, आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करेंगे, आपकी आपकी स्किल का गलत इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों को, इन लोगों को आपसे दूर करना था। महादेव की एनर्जी वो थी कि आपको उनसे दूर करना है, आपको उनसे हटाना है। कहीं न कहीं उनकी प्लानिंग भी थी, ओके? ताकि पास्ट में जो भी दिक्कतें आई, जो भी परेशानी आई, वो दिमाग से आपके निकल जाए। आपका दिमाग नए तरीके से, नई सोच के साथ और नई ऊर्जा के साथ और नई खुशी के साथ जो है आप आगे बढ़ो। नई खुशी के साथ नए भविष्य की तरफ जो है आप एंटर करो। ये चीज़ महादेव चाहते हैं, ओके? ओके, देखो, पहले की एनर्जी ये रिसीव हो रही है कि देखो आपकी इच्छा तो थी कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, जिसकी वजह से आपके जो बिखरे हुए संबंध हैं वो सही हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो अपनी जगह पर आ जाए, जिसकी वजह से सारी चीज़ें सेट हो जाए, ज़िंदगी सेट हो जाए, ठीक है? बट यहाँ पर महादेव कहना चाहते हैं कि देखो, इसको सेट करने के लिए बहुत बड़ा काम यहाँ पर ये है कि आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। कहीं से निकलोगे तभी तो कहीं पहुँचोगे, इसलिए आप एक्शन लो। महादेव चाहते हैं कि आने वाले वक़्त में आप सिर्फ प्लानिंग मत बनाओ, अपने एक्शन पर भी फ़ोकस करो। आपको कुछ
नया करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ नया एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकोगे, अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम कर पाओगे, आपके जीवन में जो चीज़ें आ रही है, उसको आप रिसीव कर पाओगे। अब मान लो एक एग्ज़ाम्पल है कि पोस्टमैन आपके घर आया है और आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो, और वहाँ कहना है कि आप ही रहोगे तभी वो साइन करके आप ले पाओगे चिट्ठी। अब आप लगे पड़े हो घर के अंदर किसी झगड़े में, किसी लड़ाई में, तो आपका ध्यान ही नहीं गया कि बाहर कौन आया था। आपने वो ब्लेसिंग रिसीव करने की जो कोशिश थी वो नहीं की आपने। आपने अपने आप को तैयार नहीं रखा, आप बाहर आकर के नहीं रहे। आपको पता था कि कोई आने वाला है जो आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए यही यहाँ पर मैं कहूँगी कि महादेव देखो आपको 11-11 पोर्टल के साथ आपको, क्योंकि देखो 11-11 जो है वो मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आपके लिए वो पोर्टल खुल रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो चीजें आपकी तरफ 110%। ओ ओ एम्प्रेस की एनर्जी है देखो यहाँ पर। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं या जिनको लग रहा है उनको प्रेगनेंसी को लेकर के डिले चल रहा है, तो उनके लिए कंफर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि पता नहीं वो कंसीव करेंगे नहीं करेंगे, तो ऐसी चीजें होती है, मन में डर होता है। देखो जिसके साथ ये चीजें होती है ना उसकी उसकी भावनाएं ही अलग होती है, वही इंसान इस चीज का दर्द समझ सकता है। सो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में आपको जो है बच्चों की किलकारियां सुनने को मिलेंगी, जिन लोगों के लिए है, ठीक है, ये गुड न्यूज। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, आपके जीवन में आप द एम्प्रेस की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि महादेव आपको मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचाना चाहते हैं। भोले भंडारी है ना, जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। तो आपके जीवन में आपको महादेव एम्प्रेस की एनर्जी में लाना चाहते हैं। महादेव चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में, इस पोर्टल में इन करो, इस एनर्जी में आओ। अब इस एनर्जी में इस लेडी की रुतबे को आप देख सकते हो, क्या क्लास है, क्या रॉयल्टी है। ओके, और एक अस्थाई पैसा, अस्थाई पैसा आपके जीवन में लाना चाहते हैं, जहाँ पर एक अस्थाई इनकम हो, जहाँ पर पैसों से संबंधित सारी चीजें सेट हो जिंदगी में। आपकी भी वही इच्छा थी, लेकिन यहाँ पर महादेव चाहते थे कि आप अपनी समस्याओं का निदान खुद करो, इसलिए वो उन्होंने आपको ये सारी चीजें सिखाई है। तो आपके जीवन में आने वाले वक्त में मुझे नजर आ रहा है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। आपके पास हर वो लग्जरी की चीजें होंगी जो आपने सोचा था, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो भी काम आपके अटक रहे थे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दो चीजों को बताती है, या तो स्थिरता को बताती है और या तो अटकाव को बताती है। तो जो चीजें आपके जीवन में अटक रही थी, आपके काम अटक रहे थे, आपकी फाइनेंशियल चीजें अटक रही थी, आपकी सोची हुई प्लानिंग काम नहीं कर रही थी, बेसिकली आपके करियर से रिगार्डिंग, आपके करियर से, आपके इनकम से रिगार्डिंग, आपके फाइनेंस से रिगार्डिंग वो चीजें होती हुई नजर आ रही है, और वो अस्थायी तौर पर होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी बात है कि अस्थायी तौर पर आपके घर में लक्ष्मी आ रही है। ये है महादेव का आपको आशीर्वाद, ठीक है, इस 11-11 पोर्टल के साथ। और क्या गाइडेंस है, थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्शन तो लेने के लिए कहा ही गया है। नेक्स्ट चीज क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बता दें। लास्ट कार्ड, ओके, देखो सही बात है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि या तो इस वक्त बहुत ज्यादा बीमारी से जूझ रहे हो, ठीक है, किसी न किसी तरीके की हेल्थ इशू है बहुत ज्यादा, या नहीं तो फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हो किसी तरीके की, या नहीं तो आपका होम लोन ठीक से नहीं चुका पाए हो, या घर को लेकर के किसी तरह की कोई समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, जहां पर अभी जो आप बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हो। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में भी सवेरा आएगा। ये मत सोचो कि आपके जीवन में बस अब काली अंधेरी रात ही लिखी है। आपके संघर्ष को आपके ईश्वर देख रहे हैं, आपके परमात्मा देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ही मासूम दिल के साथ हो, ठीक है, मन से भोले हो, भगवान भोले के भक्त हो, और मन से आप भी भोले हो, आप भी भोले भंडारी हो। सेम एनर्जी वाले ही कहीं ना कहीं सेम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। मैं आपकी तुलना भगवान महादेव से नहीं कर रही। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा मत सोचने लगना कि बिल्कुल आपको भगवान महादेव बना दिया तो आप ऐसा कहोगे कैसे आपने भगवान की तुलना कर दी। नहीं, मैं वो चीज नहीं कह रही। उनको गुरु के रूप में लो, उनको एज ए पेरेंट के रूप में लो, उनको माता पिता के रूप में आप समझो। तब समझो कि आप उनके बच्चे हो, तो क्या आपके अंदर वो डीएनए नहीं आएगा? क्या आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी? वो तो परम पिता परमेश्वर है, हम सब तो उसकी संतान है ना।
तो यहाँ पर यही चीज़ आपके लिए है कि आप अगर निराश हो रहे हो अपने जीवन की समस्याओं से और आपको लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, तो महादेव खड़े हैं आपके लिए, ब्लेसिंग है आपके लिए। आने वाले वक़्त में बिग, बिग, बिग कन्फर्मेशन है कि उस काली अंधेरी रात को देख कर के ये मत सोचो कि सवेरा नहीं आ रहा है, सवेरा आ रहा है। सवेरा आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है, ठीक है? इस 11-11 पोर्टल के साथ उसका कन्फर्मेशन है। सो यहाँ पर आपके लिए 2 चीज़ें हो गई। पहला, आपको खुद पर एक्शन लेना है, खुद के काम के लिए, अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति, ठीक है? दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। उलझे मत रहो, अटके मत रहो। अगेन कन्फर्मेशन, मैं लास्ट का कार्ड निकालना चाह रही थी एंड अगेन कन्फर्मेशन आया है डेथ की एनर्जी से एक नया सवेरा। और इस नए सवेरे को आने से पहले एक घनघोर रात होती है, एक बहुत कुछ टूट-फूट जाता है, तब जाकर के ये नया सवेरा आता है। तो महादेव जो है वो संहारक हैं, बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी, फूटेंगी, बिखरेंगी, पर जो कहते हैं ना, जो सॉलिड चीज़ें होंगी, जो सही चीज़ें होंगी, वही अंत तक आपसे बनी रहेगी। चाहे वो आपके इनकम के सोर्सेज़ हों, चाहे वो आपकी धन संपत्ति हो, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी कोई आदत ही क्यों ना हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको जो है, आपका गाइडेंस जो है, आपको जो चीज़ें जाननी थी, वो आप तक मैसेज मिल गया हो, आपको आप उस मैसेज को रिसीव कर सके हो, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। एंड इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, 555 लिख करके, स्टेबिलिटी का नंबर है, तो अपने जीवन में ज़रूर क्लेम करना इस एनर्जी को। राधे राधे।